नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, आई एम लुकिंग फॉर डेस्क जॉब ए एन द एनी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ए आएगा। आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी मैं जॉब देख रहा हूँ, मैं अपने लिए जॉब देख रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ए रूम, यानी निम्न में से कौन सा कमरे से संबंधित नहीं है। प्लेइंग फील्ड, चेयर, बैट, फैन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्लेइंग फील्ड, यानी खेतों में खेल रहा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो अंडरलाइन किया हुआ जिसका ध्वनि उच्चारण है वो अलग है। फूड, लुक, स्कूटर, सून। तो ऑप्शन नंबर बी सी, लुक। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, नो न्यूज डैश गुड न्यूज, इज, आर, एम, बर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इज। नो न्यूज इज गुड न्यूज, यानी कोई नई न्यूज खबर अच्छी खबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, एवरीबॉडी डैश बी पंचुअल, शुड, वुड, कैन, मे। तो ऑप्शन नंबर ए सी, शुड। एवरीबॉडी शुड बी पंचुअल, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, he died dash small box of with by for। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑफ। he died of small box, most important person। next, the car broke down and we dash get a taxi, have to, had to, out to, used to। तो ऑप्शन नंबर बी सी है, had to। the car broke down and we had to get a taxi, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। ऐसे पर्सन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सेकंड पार्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी कोष्टक में दिए हुए जो शब्दों की सहायता से, वर्डों की सहायता से आपको खाली जगह भरनी है। रवि रिस्ट द स्टेशन अर्ली, खाली जगह अंदर स्टेशन आएगा। नेक्स्ट, he waited on the platform with his luggage, he kept checking his ticket for the train टाइमिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। हमने एक उत्तर सहित लेकर आए हूँ परीक्षा के आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए वरदान साबित होने वाले प्रश्न रहेंगे। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों का आपको बहुवचन बनाना है। माउस, माइच, ऑक्स, ऑक्सेस, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी आपको दिए शब्दों के आपको मिसिंग लेटर लिखने हैं। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है, ये समर की मीनिंग है, दूसरी है विंटर, समर, विंटर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कीप योर हेडलाइट्स ऑन, कीप योर हेडलाइट्स ऑन डैश अदर्स कैन सी योर व्हीकल्स एट नाइट सो दैट, या वाइल्ड। तो इसके हल जगह अंदर सो दैट आएगा। ठीक है, कीप योर हेडलाइट्स ऑन सो दैट अदर्स कैन सी योर व्हीकल एट नाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी आपको अव्यवस्थित अक्षरों को अव्यवस्थित वर्डों को या शब्दों को व्यवस्थित करके मीनिंगफुल सेंटेंस या वाक्य बनाना है। केक, बर्थडे, ए बेकिंग इज मदर, माई मदर इज बेकिंग ए बर्थडे केक, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। फास्ट, सीता, एनिमल, द ए वेरी इज, तो द सीता इज ए वेरी फास्ट एनिमल, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कोष्टक में लिखे हुए शब्दों की सहायता से आपको खाली जगह भरनी है। सीट इन द कार एंड फेस्टन योर सीट बेल्ट, मेडिटेशन इज ए
इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योगा। मेडिटेशन योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, भाग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। थर्ड पार्ट, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आगे जो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी ये पैसेज दिया गया, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 17 से 18 प्रश्नों के उत्तर देने। तो मैं उत्तर के साथ लेकर आया हूँ, आपको रोक रोक कर पढ़ लेना है और उत्तर ढूंढ लेना है। तो उत्तर के साथ लेकर आया हूँ तो आपको याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, ठीक है। आगे और बी के अंदर भी 19 और 20, इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, पूरे ध्यानपूर्वक पढ़ लो और आपको प्रश्न के उत्तर देने में उत्तर के साथ पूरा पेपर ले गए। 21 और 22, इसके अंदर भी एक पैसेज दिया गया, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है, रोक रोक कर आपको याद कर लेना है। आपके एग्जाम के लिए वर्तमान साबित वाले प्रश्न रहेंगे, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 23 के अंदर रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सेक्वेंस, यानी आपको इस जो अव्यवस्थित जो वाक्य दिए गए, इनको आपको कहानी के अनुसार व्यवस्थित करके आपको सही कहानी के अनुसार व्यवस्थित करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। पार्ट फोर्थ, इसके अंदर ऐसे टाइप क्वेश्चन, इसके अंदर आपको ये बड़े राइटिंग वाले पर्सन है, आपको याद कर लेना है। योर यंगर ब्रदर गॉट पुअर मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइसिंग हिम टू वर्क हार्ड, यानी आपके जो छोटे भाई उसके कम नंबर आते हैं तो आपको उसको एक लेटर लिखना है और उसको थोड़ी मेहनत करने के लिए कहना है, ठीक है। तो आपको इस लेटर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसके अथवा के अंदर भी एक दिया हुआ है, यू आर कैलाश रीडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हंसपुर, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू जयपुर, राइट एप्लीकेशन है, आपके पिताजी का ट्रांसफर है वो जयपुर हो गया, तो आपको उनके साथ जाने के लिए एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना और याद कर लेना, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स, ए विजिट टू ए जू, ठीक है, यानी चिड़ियाघर में भ्रमण हेतु एक आपको लिखना है, इस शब्दों की सहायता से एक निबंध लिखना है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। तो मैं लेके आया हूँ, आपको रोक रोक कर याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसके अथवा के अंदर राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70-80 वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन, यानी ये खाली जगह दी गई, इनकी सहायता से आपको एक बेलिंग द कैट पर एक कहानी लिखनी, स्टोरी लिखनी। तो ये लेके आया, आपको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि।